Hello everyone, myself Priyanka Kala, primary teacher from KV number 1 Roorkee. Dear students, as all of you know that we are celebrating एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSP. तो आप सभी के मन में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हम क्यों मनाते हैं। EBSP program aims to actively enhance interaction between people of diverse cultures living in different states and union territories in India with the objectives of promoting greater mutual understanding amongst them. Means एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसके स्टेट्स को आपस में पेयर अप किया जाता है। किन्हीं भी दो स्टेट्स को पेयर करके उन दोनों स्टेट्स के कल्चर का आपस में आदान प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, हमारा इस साल यानी कि उत्तराखंड का जिस राज्य के साथ पेयरिंग हुई है उसका नाम है कर्नाटका। So by following this theme, here our state Uttarakhand is paired with Karnataka state. So this year we are exploring the culture of Karnataka. कर्नाटका का कल्चर हमारे उत्तराखंड के कल्चर के साथ हम लोग क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। इसी के रिगार्डिंग क्या होता है बच्चों, हम लोग आपस में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, है ना। एक्टिविटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों ने इससे पहले फूड के बारे में जाना होगा, है ना। तो उसी तरह से आज हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, इसके डांसेस के बारे में। रिगार्डिंग दिस टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ कर्नाटका। बेटा, आपको पता है कर्नाटका को मेनली इसके रिच कल्चर की वजह से पहचाना जाता है, और इसके रिच कल्चर में जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो है इसके फोक डांसेस, इसके ट्रेडिशनल फोक डांसेस। इन टर्म ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, the various styles of folk dances of Karnataka are not meant only for entertainment but also for spiritual betterment of performers and beholders. Dear students, वैसे तो कर्नाटक में बहुत सारे ट्रेडिशनल फोक डांसेस प्रसिद्ध हैं, बट prominent folk dances of Karnataka are the यक्षगान एंड डोल्लू कुनीथा। सबसे ज्यादा फेमस जो प्रोमिनेंट डांसेस हैं वो है यक्षगान और डोलू कुनीथा। तो देखिए, अभी स्क्रीन में आप लोग जो देख रहे हैं वो है डोलू कुनीथा। सबसे पहले हम लोग डोलू कुनीथा की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ का एक डांस है। इस डोलू कुनीथा में आप क्या खास देख रहे हैं बच्चों, डोलू कुनीथा वस्तुतः ढोल की धुन में, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा इनके हाथों में ढोल, तो ढोल की धुन पर किया जाने वाला कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीत सामान्यतः धार्मिक, युद्ध और वीरता जैसे भावों पे आधारित होते हैं। इस नृत्य में रंगीन कपड़ों में सजे हुए बड़े बड़े ढोलों का प्रयोग किया जाता है, जिसे पुरुष जो होते हैं उसे अपने गले में लटकाते हैं। दूसरा है बच्चों यक्षगान। यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, जिसे हम लोग इनका पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप भी कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य है। बच्चों, नृत्य नाटिका के इस रूप का मुख्य सार जो है वो धर्म के साथ इसका जुड़ाव है, जो इसके नाटकों के लिए सर्वाधिक सामान्य विषय वस्तु का काम करता है। आपने देखा होगा बच्चों, आपने सुना होगा, जन समूह के लिए नाट्य मंच होने के नाते जो यक्षगान है वो संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहों पर बजाए जाने वाला पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बेसिकली इसमें यक्षगान में जो भावना छुपी होती है बच्चों, वो छुपी होती है हमारी धार्मिक भावना।
ठीक है, आपको समझ में आया बेटा? पहला कौन सा? डोलू कुनीता, और दूसरा बताया मैंने आपको यक्ष ज्ञान। इसके अलावा जो दूसरे फेमस डांसेस हैं कर्नाटका के ट्रेडिशनल फोक डांसेस, उसमें से सबसे पहले आता है गारुडी गोम्बे। बेटा गारुडी गोम्बे इज अ डांस इन विच डांसर्स ड्रेसेस इज मेड ऑफ बैम्बो स्टिक्स। बैम्बो स्टिक्स से उसकी ड्रेसेस बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो है गारुडी गोम्बे। नेक्स्ट इसमें आता है नागमंडला। तो बच्चों नागमंडला जो डांस है वो क्या है? ये डांस नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला रश्म नृत्य है। ये एक रिचुअल डांस है बेटा यहाँ का, जो कि स्पेशली साउथ कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है गौरावरा कुनीथा। गौरावरा कुनीथा is a dance worshipping Shiva. It is typically performed by group of 10 to 11 men. ये स्पेशली जेंट्स के द्वारा, आदमियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दिस इज पॉपुलर इन मैसूर एंड नॉर्थ कर्नाटका स्टेट्स। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें तोगालू गोम्बेयट्टा। तोगालू गोम्बेयट्टा जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ शैडो puppetry unique to Karnataka. It is an ancient form of puppetry still popular in certain part of Karnataka. Next is Polak art dance. Polak art is performed by Kudawa men dressed in all black with an oil lamp in the open field. The dancers hold Chaveri means yak fur in one hand and the Kudawa short Odi Kathi in the other. The dance is performed on the rhythm provided by Dudi. Next one is Ummat art dance. तो बच्चों ये उम्मट आर्ट डांस क्या होता है? जैसे इससे पहले वाला जो था वो कुदावा मैन करते थे, तो ये करती हैं कुदावा वुमेन। Ummat art is performed by Kudawa women wearing the traditional Kudawa dress with jewelry and the conventional kumkuma on their forehead. आप सब देख रहे हैं कि इसने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी है और माथे में स्पेशलाइज क्या होता है इनका? कुमकुम लगाते हैं, जो आप सभी को अच्छे से मालूम ही होगा। नेक्स्ट वन आता है बेटा इसमें जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे कहते हैं सोमाना कुनीता। बेटा सोमाना कुनीता एक रिचुअलिस्टिक डांस होता है यहाँ का कर्नाटका का। इट इज परफॉर्म बाय 2 or 3 आर्टिस्ट विद एलोबरेट मास्क। मास्क पहनकर आर्टिस्ट इसको करते हैं। ओनली मेन आर परमिटेड टू परफॉर्म दिस डांस एंड दे आर कॉल्ड सोमास। सिर्फ आदमी लोगों को ही इसको क्या होता है? डांस को करना होता है। अब सोमास होता क्या है? इसके पीछे की बच्चों कहानी क्या है? ट्रेडिशनली सोमास आर सपोज्ड टू बी अनसेटिस्फाइड डिवोटीज who after their death have become the guardian of the village deity. कुछ असंतुष्ट जब मौतें हो जाती हैं वहां पे, तो उनको माना जाता है कि वो भगवान बन जाती हैं, देवी बन जाती हैं, देवता बन जाते हैं, और उसके बाद वो जिस विलेज के होते हैं उसके गार्जियन बनकर उनकी रखवाली करते हैं। ये होता है आपका सोमानास कुनीथा डांस। नेक्स्ट वन इज पूजा कुनीथा। Puja Kunitha is a folk dance. This is visual treat during all religious festivals, religious processions and fairs related to the celebration for goddess Shakti. This dance is unique as highly decorated bamboo poles are used in the performance. आप सब देख रहे हैं बैम्बो डांस को, बैम्बो को इसमें डेकोरेट किया जाता है और उसी के साथ इस पे डांस किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है बेटा इसमें कंगाडिलो कुनीथा। कंगाडिलो कुनीथा इज अ ट्रेडिशनल टुल्लू डांस दैट इज मेनली परफॉर्म्ड बाय मैन एंड देयर कॉस्ट्यूम्स आर डेकोरेटेड विद टेंडर लीव्स ऑफ कोकोनट पाम। नेक्स्ट वन इज कामसले। कामसले इज अ वाइक्रस डांस फॉर्म ऑफ कन्नड़ स्पीकिंग inhabitant of the state. It narrates the glory of Lord Shiva.
Next one is Patakunitha. Patakunitha in Karnataka is again a popular folk dance. It is mainly performed by men. Each performance usually employs participation of 10 to 15 men. Patakunitha typically employs the use of pata, means इसमें एक लंबे लंबे बैम्बो पोल्स लिए जाते हैं जिसको कलरफुल रिबन से डेकोरेट किया जाता है और उसी के साथ इस डांस को किया जाता है. नेक्स्ट वन इज Ati Kalanja. Kalanja is the name of the minor spirit. As a part of ritual, a person of Nalke community dresses up in the form of Bhuta. That is known as Kalanja, with the costume made of the tender coconut leaves, anklets, colorful cloth, and a long cap made of areca. Next one famous folk dance is Bhuta Aradhana. बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यह कर्नाटका के तटीय क्षेत्रों में प्रचलित डांस है. इसमें मूर्तियों को बड़े प्रयास के साथ ले जाया जाता है. मूर्तियों को पारंपरिक तरीके से चित्रित करके शैतानों के प्रतीक के रूप में इन्हें ड्रम बजाकर, पटाखे फोड़कर मंच की ओर खींचा जाता है. तो बेसिकली ये है आपका भूता आराधना डांस. आई होप आप सभी को मैंने काफ़ी हद तक डांसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया होगा. तो बच्चों, आपको ये नॉलेज लेके बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे एक बार फिर इन सभी डांसेस की थोरो स्टडी करेंगे, इनके कल्चर को जानेंगे. कर्नाटका जाए बिना भी आप उनके कल्चर को पहचान सकते हैं. कम से कम एक स्टडी तो आपको करनी ही चाहिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.